हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने पहले ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ भैया के जनेऊ संस्कार से, जो कि भैया का जनेऊ संस्कार था सीताबनी मंदिर में से। और सीताबनी मंदिर रामनगर में स्थित है, रामनगर कॉर्बेट पार्क में। और हम सब लोग बने हुए थे येलो येलो, हम सभी ने येलो ड्रेस पहनी हुई थी क्योंकि आज भैया का जनेऊ संस्कार था। और उसके बाद हम सब लोगों ने मिलके, बच्चों ने, हमने सब लोगों ने मिलके फ़ोटो खिंचवाई। और हम थे सब लोग गाड़ी में बैठने के इंतज़ार में कि कब गाड़ी में बैठें और कब मंदिर को चले। और हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे क्योंकि हमें कुछ काम था, तो इसलिए हमें सबसे पहले निकलना था। भैया लोग मजाक बना रहे थे कि हम सबसे पहले मंदिर को जा रहे हैं। और इसके बाद हम मंदिर के लिए निकल चुके थे। और अब हम पहुंच चुके थे मंदिर। यह मंदिर घने जंगलों के बीच में बसा एकमात्र मंदिर है, जिसकी अपने आप में ही एक विशेष मान्यता है, एक विशेष शक्ति है। यह एक घने जंगल के बीच में बसा हुआ एकमात्र मंदिर है। इसके यहाँ पंडित जी ने कर दी थी पूजा की तैयारियाँ। और सभी लोग बैठ चुके थे, कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ लोग घूम रहे थे, सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। इसके बाद मम्मी लोगों ने करा हुआ था औछाण। औछाण का मतलब एक ऐसी पोटली जो कि विशेष मंत्रों से पूजित हो, मतलब कि जिसमें देवी देवताओं का वास हो और विशेष मंत्रों का वास हो। उसे एक आशीर्वाद स्वरूप पकड़ा जाता है, चाहे बट्टू बट्टू मतलब इसका बरपंद हो, व्रत हो, जनेऊ हो, दुल्हा दुल्हन, उनके ऊपर यह एक आशीर्वाद स्वरूप में घर की महिलाएं इसे पकड़ती हैं। इसे हमारे पहाड़ में औछाण कहा जाता है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो यह महिलाएं हमारे घर की औछाण जरूर करती हैं। यह एक आशीर्वाद है। इसके बाद अम्मा लोग गाना गा रहे थे। गाने का मतलब सगुन आखर। सगुन आखर का हमारे पहाड़ में विशेष महत्व माना जाता है। कोई गाना हो ना हो पर सगुन आखर जरूर होता है। यह एक ऐसे गाने होते हैं जो सगुन के हों, मांगलिक हों। इन्हें देवताओं से संबंधित या कई रीति रिवाजों से संबंधित माना जाता है। कोई भी कार्यक्रम में गाना गाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद भैया को लगने लग गई थी हल्दी। सभी लोगों ने भैया को हल्दी लगाना शुरू कर दिया। पहले छोटे बच्चों ने लगाया, बच्चों ने मतलब छोटी लड़कियों ने, कन्याओं ने, जिनकी शादी नहीं हुई है, छोटी छोटी कन्याएं। उसके बाद फिर एक एक करके सब ने भैया को हल्दी लगाई। हल्दी लगाने का मतलब उसमें हल्दी, राड़ा और दूब चढ़ता है। सब ने एक एक करके भैया को हल्दी लगाई। अम्मा ने, दादाजी ने, चाचा ने, चाची ने, सब लोगों ने एक एक करके अपने अपने नंबर पे भैया को हल्दी लगाई। क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है ना, हल्दी शुभ कार्य का संकेत होता है। तो इसलिए कोई भी शुभ काम हो, चाहे शादी हो, जनेऊ हो, कुछ भी हो, तो उसमें हल्दी लगने का एक विशेष अपना ही एक अलग महत्व है। हल्दी को शुभ कार्यक्रम से संबंधित माना जाता है। हल्दी शुभ होती है हर कार्यक्रम में। इसके बाद सब लोगों ने हल्दी लगाई भैया को। और हल्दी लगने के बाद ना चेहरे पे और शरीर पे एक अलग ही रौनक आती है, हल्दी, राड़ा, दूब चढ़ने के बाद। इसके बाद सभी लोगों ने लगा लिया था भैया को हल्दी। और सब लोग करे थे खूब मस्ती। इसके बाद भैया नहा के आ चुका था। नहाने के आने के बाद भैया ने सब ने अक्षत परखने का मतलब चावल परखते हैं। और इसके बाद सभी लोगों ने दिया भैया को अर्घ्य, क्योंकि भैया नहा के आ चुका था। अर्घ्य दिया पिछोड़े वाली महिलाएं मतलब जो घर वाली महिलाएं। पिछोड़ा पहनने का मतलब हमारे पहाड़ में होता है कि जो घर की खास औरतें होंगी, चाहे बुआ, चाची, दादी जो होंगी, दीदी, ये लोग जो होंगे, यही घर की औरतें, मतलब जो जिन्होंने पिछोड़ा पहना होगा वो सब घर की औरतें मानी जाती हैं। इसके बाद भैया का जनेऊ संस्कार कंप्लीट हो गया था। और पंडित जी ने बनाया था भैया के सिर के ऊपर बहुत अच्छा स्वास्तिक। और भैया बहुत सुंदर लग रहा था। एक तो हल्दी चमक रही थी चेहरे पे, और ऊपर भैया मतलब पूरा भैया का ब्रह्मचारी रूप निखर के आया था। और भैया को जनेऊ भी पड़ गई थी। और इसके बाद पंडित जी दे रहे थे भैया को जनेऊ की दीक्षा और शिक्षा कि जनेऊ का नियम का कैसे पालन करना है, क्या करना है। क्योंकि जनेऊ एकमात्र धागा नहीं है ऐसे ही गले में डालो। जनेऊ को मतलब जनेऊ का एक अपने में एक विशेष महत्व है। जनेऊ को साड़ी से भी बड़ा साड़ी से बड़ा माना जाता है। और इसलिए इसका नियम करना बहुत ज़रूरी है। नियम कानूनों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और भैया ध्यान से सुनना था क्योंकि भैया को ही इसके नियमों का पालन करना था। तो पंडित जी भैया को दीक्षा दे रहे थे। और इसके बाद सब लोगों ने मंदिर घूमा। यहाँ मंदिर में 3 धारे बहते हैं पानी के। कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ पे 4 धारे थे, 3 तो पानी के थे और एक दूध का था। अब दूध वाला धारा तो बंद हो चुका है क्योंकि आजकल लोग मानते नहीं हैं। कुछ ऐसी कारण रहे होंगे कि वो बंद हो गया है, पर फिर भी अभी भी 3 धारे बहते हैं। उन धारों में स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस मंदिर की अपने आप में एक विशेष मान्यता है, विशेष महत्व है। यहाँ पे जो भी आता है उसकी मनोकामना ज़रूर
पूर्ण होती हैं और दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। यह सीता मैया के साथ लव कुश यहाँ पे विराजमान है इस मंदिर में। इस मंदिर को रामायण काल से देखा जाता है, मतलब रामायण काल से ही यह मंदिर स्थित है घने जंगलों के बीच में। इसको प्राचीन काल से ही इस मंदिर की अपने में एक अलग मान्यता है। इसके बाद भैया का जनेऊ संस्कार कंप्लीट हो चुका था और पंडित जी लगा रहे थे भैया के कानों में घी, क्योंकि दोनों कान भैया के छिदे हुए थे ताकि पके ना। इसके बाद कार्यक्रम ख़त्म ही हो चुका था। पंडित जी ने भैया को फिर सबका आशीर्वाद लेने के लिए बोला। भैया ने सबका आशीर्वाद लिया, पहले मम्मी पापा का लिया, फिर एक एक करके सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। और इसके बाद किए हमने सभी मंदिरों के दर्शन। सभी लोगों ने मिलके मंदिर के दर्शन किए हैं। दुर्गा माता का मंदिर जहाँ गणेश जी विराजमान है, दुर्गा माता के साथ जय माता की। सभी लोगों ने माता रानी का आशीर्वाद लिया। यह है सीता मैया की मूर्ति जो कि लव कुश के साथ विराजमान। जय सीता माता, आपका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे, अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखना है। इसके बाद हम लोगों ने भी करी मंदिर की दर्शन किए। जय माता।